हमारी स्टार रिपोर्टर मनोज्ञा की, जो करीब 20 साल से 2 दशकों से लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, वहाँ रहती हैं, उस ज़मीन को जानती हैं, भांपती हैं और बहुत से हमलों को झेलती हैं। अब बताइए मनोज्ञा, आपका आंकड़ा। 2011 का रिपीट, उसके 3 कारण हैं। क्योंकि 2008 में जब वाम मोर्चा ने लगातार गांव यानी पंचायत चुनाव में मारपीट की थी, उसके बाद 2009 में टीएमसी ने लोकसभा में इतिहास रचा था। 2010 में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, जिसमें बढ़त हासिल की थी और 2011 में सत्ता पर आ गई थी। 2018 में ठीक वही हुआ है। पंचायत चुनाव में बहुत मार पड़ी है जनता को गांव में। उसके बाद 2019 में लोकसभा में उसका पहला ट्रेलर मिला है। 2020 में जो हुआ है वो निकाय चुनाव नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब 2021 में क्या जनता वही 2011 को दोहरा देगी, जब बड़ी बात हुई थी और वाम मोर्चा डबल डिजिट में आके सिमट गई थी। लेकिन उस समय एक अंतर था, 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय वाम मोर्चा खुद डिवाइडेड थी, आज टीएमसी खुद डिवाइडेड है, लेकिन जो सत्ता में है वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से बोला जाता है। ऐसे में दीदी और पीसी, ये 2 नाम एक ही व्यक्ति ममता बनर्जी के हैं। बड़ा मुश्किल होगा जनता के लिए ये भेदभाव करना, लेकिन जब जनता फैसला ले लेती है तो कुछ ऐसा ही लेती है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2011 में परिवर्तन हुआ था, का काम कर रहा है तो 2011 में परिवर्तन हुआ था, 2021 में भी आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। ये तो बात गोल गोल हो गई। अब मैं स्पष्टता से नंबर दीजिए, आंकड़े, आपकी भी परीक्षा है आज। 1970 के बाद से कभी भी बंगाल की जनता ने कोई भी हंग असेंबली नहीं बनाई है। इसलिए इस बार भी प्रेडिक्शन यही है कि 170 प्लस दूंगी मैं बीजेपी को फुल मेजॉरिटी के साथ। दूसरी बात होगी टीएमसी की, अभी भी गेम बदल सकता है, क्योंकि दीदी जिस तरह से व्हीलचेयर पे उतर गई हैं उसका फायदा हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो 20% हर बार कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये फैसला लेंगे। हालांकि वाम मोर्चा को मैं 50 से नीचे ही रखूंगी, क्योंकि बहुत जो स्थानीय लोगों में जो हाल है वो उसको देखकर लगता है कि इस समय टक्कर 2 बड़ी पार्टियों में है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि दादा बनाम दीदी में ये 3 फैक्टर्स कितना बड़ा काम करते हैं।